बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 4 में हम आपको करते हैं खुश आमदीद। केमिस्ट्री ग्रेड 10 केमिकल इंडस्ट्रीज लेक्चर 4. So as you know, we have already uploaded 3 lectures for chemical industries. This is sample video once again, and use this video only for help. If possible, use earphones. I would like to emphasize on this point that you have to watch first 3 lectures. Do not watch this video if you have not watched those 3 lectures, because अगर आप वो lectures watch नहीं करेंगे then you will not be able to understand anything here. So आपके concepts ख़राब होंगे अगर आप पहले के 3 lectures watch नहीं करेंगे। उनको देखना important है, इसलिए important है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, अच्छे से बनेंगे जब आप 3 पहले के लेक्चर्स आप देखेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो फिर आपको चीज़ें समझ आ भी जाएंगे बट इतने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे। So I would emphasize once again, do not watch this video. This is disclaimer क्योंकि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स ख़राब नहीं करवाना चाह रहा। I want your concepts to be strong. We are studying conceptually and we are trying our level best to understand every point. So I want you to watch first 3 lectures. So otherwise please don't watch this video. Last lecture में हमने आयरन एक्सट्रैक्शन पढ़ा था और हम आज जो लेक्चर 4 में शुरू कर रहे हैं वो 16.2.2 स्लो जो कि यू अंडरस्टैंडिंग बेस्ट स्लो है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील में डिफ्रेंशिएशन का एक शॉर्ट स्लो है। सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट आयरन एंड स्टील। सो जब कभी डिफ्रेंशिएट वर्ड आता है तो फिर डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है कि आपने फ़र्क वाज़ह करना है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे डिफरेंट है। सो सबसे पहला पॉइंट है आयरन इज़ अ प्योर एलिमेंट। आयरन एक प्योर एलिमेंट है। सही, आयरन क्या है? एक प्योर एलिमेंट है। आपके पीरियोडिक टेबल में आयरन आपको मिलेगा Fe के नाम से। सो आयरन इज़ व्हाट दैट इज़ प्योर एलिमेंट। उसके अलावा स्टील है। Steel is basically that is alloy where iron is the main component. तो alloy क्या होता है? Alloy basically combination of metals, right? combination of metals वो alloy बनाते हैं। तो steel is an alloy, ये एक alloy है। आपने ग्रेड 9th में पढ़ा होगा what is alloy. So alloy is a combination of metals combine होते हैं and then they form a प्रोडक्ट, तो उसको हम एलोई बोलते हैं। सही, तो एलोई मेटल्स की एक कम्बिनेशन होता है उसमें। सही, तो स्टील के अंदर जो ना आयरन मेन कंपोनेंट होता है। सही, तो स्टील एक एलोई है और उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो मोस्टली उसमें आयरन इज द मेन कंपोनेंट इन द स्टील एंड इट्स कंपोजिशन। हियर मोस्टली आयरन आपको मिलेगा स्टील में। तो स्टील क्या चीज़ है? दैट इज एलोई एंड यू विल फाइंड आयरन मोस्टली एंड सेकंड नंबर पे आपको कार्बन ज़्यादा तादाद में मिलेगा। बाकी और भी 4-5 एलिमेंट्स हैं वो फिर आपको बहुत कम मकदार में आपको मिलेंगे। सो मोस्टली most of the component that you will find in the steel is iron and second carbon. So second difference is iron gets oxidized easily to form rust and the shine doesn't last long. Iron gets oxidized easily. Iron easily oxidize होता है, मतलब ये है कि फिर ये भाई ये रस्ट होगा, कोरोसिव है। सही, जैसे कि आपने ग्रेड 9th में पढ़ा है कि कोरोजन होता है। सही, तो कोरोजन आपके आयरन में होता है। The alloying elements in steel protect it from getting rusted, thus the shine lasts longer. स्टील के केस में जो कोरोजन है वो नहीं होता because elements in steel protect it from getting rusted, thus the shine lasts longer. आयरन easily oxidize होता है और वो जो ना उस पे जंग लग सकता है जबकि स्टील पे जंग नहीं लग सकता। सो यू नो
Zung, you have seen in your daily life how this corrosion occurs whenever there is oxygen and water presence. तो आयरन ऑक्सीजन और वाटर की मौजूदगी में ये कुछ उसका जो एक्चुअल उसकी जो कलर होती है वो ये राइट साइड वाला है, एंड देन जंग लगने के बाद दिस वन, राइट, सो ब्राउनिश वन। तो दिस इज द सेकंड डिफरेंस कि आयरन ऑक्सीडाइज होता है और वो कोरोसिव है, एंड देन उस पर जंग लगता है, स्टील पे जंग नहीं लगता है। And the third difference is iron is an element in itself. Iron एक element है बिजात खुद, तो steel is mainly made up of iron and carbon। जैसे कि हमने पहले भी ये जिक्र किया है कि स्टील क्या है, ये आयरन और कार्बन का इसमें ये एक एलॉय है जिसमें मोस्टली कार्बन और आयरन पाए जाते हैं। आयरन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील एंड इज लेस ब्रिटल। आयरन स्टील के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये लेस ब्रिटल है। एडिशन ऑफ कार्बन टू स्टील मेक्स इट स्ट्रॉन्गर देन आयरन। तो अगर हम स्टील की बात करें तो ये आयरन के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर है, सो बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन। सो रीड दिस डिफरेंस एज वेल। कोई भी कंटेंट आपके स्क्रीन पे रखते हैं, हम डिस्कस नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो फजूल है। दैट इज़ यूजफुल बट वी आर नॉट डिस्कसिंग बिकॉज टाइम शॉर्टेज होता है, वीडियो लेंथी 1 आवर तक जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जितना कंटेंट हमने पहले कवर किया है वो फिर दोबारा उसी में, मतलब नेक्स्ट कंटेंट पे वही चीज़ें दोबारा आ रही होती हैं लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होती हैं, तो उसमें एक दो चीज़ें नए भी होते हैं बट मोस्टली वही चीज़ होता है, उसमें वही कॉन्सेप्ट है। मैं आपको रीड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। सो डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील, दिस इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील, इसको भी रीड करें। जो भी कंटेंट है वो फजूल नहीं है, ड्यू टू टाइम शॉर्टेज आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस पॉइंट्स, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। सो 16.2.3 understanding basis law, describe the extraction and refining of copper। एसलो में दो वर्ड्स हैं, एक्सट्रैक्शन और एक रिफाइनिंग। सबसे पहले हमें एसलो समझना है, देन आपको एसलो में जो कंटेंट आपने समझना है उसकी तरफ बढ़ना है। सबसे पहले एसलो समझना है। First, you have to understand SLO and then move towards the content you have to understand in that SLO। तो सबसे पहले लिखा हुआ है भाई एक्सट्रैक्शन। क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप मेटल्स को क्या करते हो, अलग करते हो। कहाँ से करते हो? फ्रॉम एन ओर। भाई देखें ये जो अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ और, तो फिर आपके जहन में क्लिक होना चाहिए कि और में और क्या चीज़ें हैं। वाई? बिकॉज ऑलरेडी 3 लेक्चर्स में हम इन चीज़ों पर जो ना बात कर चुके हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं। इसलिए वीडियो के शुरू में मैंने ये बात, इस बात मैंने एम्फसाइज किया था कि आपने पहले के 3 लेक्चर्स आपने ज़रूर वॉच करने हैं, अदरवाइज डोंट वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कभी 3 लेक्चर्स वो जो हम पहले कर चुके हैं वही रिपीट नहीं करेंगे। अब और हमने डिटेल में बात किया है कि इसमें और क्या चीज़ें हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि यू आर टेकिंग आउट मेटल एंड मेक इट प्योर, उसको प्योर बनाते हो बाद में। सही? कहाँ से निकालते हो मेटल? मेटल निकालते हो आप पहले उसकी माइनिंग करते हो, उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजारते हो एंड देन लास्ट में आपके पास मेटल प्योर फॉर्म में आता है। और ये रिफाइनिंग क्या चीज़ है? मेटलर्जी रिफाइनिंग कंसिस्ट्स ऑफ प्यूरिफाइंग एन इम्प्योर मेटल। एक इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग से मुराद ये है कि आपने मेटल को प्योर बनाना है। रिफाइनिंग वो लास्ट स्टेज है मेटलर्जी का। मेटलर्जी आपके जहन में क्लिक होना चाहिए कि ये मेटलर्जी क्या है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस, राइट? सो प्यूरिफाई करना है आपने इम्प्योर मेटल को। एक्सट्रैक्शन में आपने मेटल अलग किया है, बट स्टिल दैट मेटल इज नॉट
100% प्योर। दो 100% प्योर तो हम नहीं कर सकते, बट 99.9% तो कर सकते हैं, 99% तो कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन में हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट ज़रूर किया है, मुख्तलिफ प्रोसेस से ज़रूर गुजारा है, और लास्ट में जाके हमने काफ़ी हद तक मेटल को प्योर किया है। लेकिन जितना हम प्योर कर सकते थे उतना हमने प्योर नहीं किया है। तो विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? रिफाइनिंग ऑफ दैट मेटल। जब तुम उस मेटल की रिफाइनिंग करोगे तो एट दैट टाइम दैट मेटल विल बिकम प्योर। जितना मुमकिन है उतना वो प्योर होगा। गेटिंग राइट? सो नेक्स्ट we have to describe the extraction and refining of copper. Extraction and refining of copper मतलब ये है कि इस एस्लो में हमें कॉपर को ओर से निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और लास्ट में जाके उसकी रिफाइनिंग भी करनी है। उसको जितना पॉसिबल है उतना उसको प्योर बनाना है। ये सारे जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे इस एक्सट्रैक्शन और रिफाइन ऑफ कॉपर में, तमाम इस एसएलओ में डिस्कस करने हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एसएलओ, और काफ़ी लेंदी है। अपने माइंड तैयार करना है। इट्स लेंदी एसएलओ, राइट? वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। We have got different ores of copper. Copper आप एक्सट्रैक्ट करते हो, you have got different ores. आपके पास 5-6 तरह के आपके पास ओर्स हैं। आप उनसे कॉपर निकाल सकते हो, उसको प्योर कर सकते हो और यूज कर सकते हो अपने डेली लाइफ में जहां आपको कॉपर की जरूरत है। So these some of them I have shown at your screen. Copper pyrite, glans, ये जितने भी हैं, these are ores of copper. इनसे आप क्या करोगे? कॉपर एक्सट्रैक्ट करोगे। What will you do? You will extract copper from these ores. And which one will we use? That is copper pyrite. We will use copper pyrite. The formula of copper pyrite is CuFeS2. देख सकते हैं आप, इसमें कॉपर है, Fe आयरन है, S सल्फर है, मतलब 3 चीजें हैं। और भी है कुछ चीजें इसमें, और भी इम्प्योरिटीज हैं। उनको हमने कहा था गैंग, अर्थली इम्प्योरिटीज, सेंट, क्ले, मड, और दूसरी तीसरी चीजें। हमने यहाँ से दिस कॉपर CuFeS2 से दिस Cu, we need this Cu. What do we need? We need Cu. We don't need Fe, we don't need S, we don't need sand and clay and the mud that is associated with this ore. We need Cu, right? Copper metal is usually extracted from its sulfide ores. सल्फाइड ओर से कॉपर मेटल को अमूमन मोस्टली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कॉपर को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सल्फाइड ओर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वन, दिस इज ऑल्सो सल्फाइड, ये भी दूसरा, ये भी सल्फाइड, तीसरा ये भी सल्फाइड है। तो जैसे कि कॉपर पाइराइड, दिस इज सल्फाइड ओर, सही। कॉपर मेटल को हम कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? हर उस ओर से करते हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ से करते हैं? सल्फाइड ओर से। वो वाला ओर जिसमें सल्फाइड मौजूद है उसको बोलते हैं सल्फाइड ओर। जैसे कि कॉपर पाइराइड में सल्फाइड है ना, S is sulfide. So which contains about 6% copper. So copper pyrite में 6% कॉपर है, बाकी सारा का सारा गैंग है। क्या है? Gangue, गैंग है। Get it? बाकी गैंग है। So the extraction of copper from copper pyrite involves the following processes. The extraction of copper, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कहाँ से? फ्रॉम कॉपर पाइराइट, राइट?
कॉपर पायराइट। और कॉपर पायराइट क्या चीज़ है भाई? जो चीज़ें पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको वो फिर याद रखने हैं। तो कॉपर पायराइट क्या चीज़ है? ये और है, and this contains 6% copper. We have to extract copper from this ore of copper. ये कॉपर का और है, इसके अंदर 6% कॉपर मौजूद है। आई हैव टू एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम दिस ओर। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ द ओर करेंगे। और हमने कौन सा लिया है? कौन सा लिया है और? कॉपर पायराइट। कौन सा? दिस वन, कॉपर पायराइट इज माय ओर। आई सेड कि मेरे पास और भी ओर्स हैं जिनसे मैं कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, बट आई हैव टेकन कॉपर पायराइट। इट कंटेन्स 6% कॉपर। Second, roasting of the concentrated ore. This is the second process, second step to extract the copper from copper pyrite or from ore. And the third is smelting of the roasted ore, and the fourth is reduction to produce blister copper, जिसको हम bessemerization भी बोलते हैं, और उसके बाद refining of blister copper, electrical refining, और ये last है refining, right? The extraction of copper from copper pyrite involves concentration of the ore, roasting of the concentrated ore, smelting of the roasted ore, reduction, refining. So I would like to know a little bit, थोड़ा बहुत हम रोस्टिंग को समझेंगे कि ये रोस्टिंग वर्ड जो सेकंड स्टेप में मुझे दिखाई दे रहा है, रोस्टिंग ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर फर्स्ट स्टेप है। ये तो हम पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स है। बट सेकंड द रोस्टिंग, ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक स्मॉल डेफिनेशन, कुछ अल्फाज पर मबनी एक तारुफ में आपके स्क्रीन पर रख चुका हूँ। इसको हम जो ना अभी आपको समझ नहीं भी आता है, नो वर्ड इज जस्ट वर्ड्स याद रखें। रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सल्फाइड ओर। कौन सा ओर? सल्फाइड ओर। बात की थी ना मैंने पहले सल्फाइड ओर की। कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट एक सल्फाइड ओर है कि नहीं? है ना? अच्छा सही, चीज़ें याद रखें। Roasting is a process of heating a sulfide ore to a high temperature in presence of air. एयर की मौजूदगी में what you do, you heat that ore. Which type of ore? Sulfide ore. What the example you have? You have got copper pyrite. क्या करोगे? कॉपर पायराइट को हीट करोगे, किसकी मौजूदगी में? एयर की मौजूदगी में। तो ये है रोस्टिंग, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट दिस इज द तारुफ, दिस इज द डेफिनेशन, द इंट्रोडक्शन टू रोस्टिंग। एंड द थर्ड स्टेप में मुझे आपको भी नजर आ रहा होगा स्मेल्टिंग। What is this? Smelting is a form of extractive metallurgy to produce a metal from its ore. Smelting uses the heat and a chemical reducing agent to decompose the ore, driving off other elements as gases or slag and leaving just the metal behind. समझ कुछ आ रहा है? कुछ आ रहा है तो सही, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप खुद से भी दोबारा रीड करें स्मेल्टिंग डेफिनेशन। और इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो फिर इट विल टेक टाइम। आई नॉट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन द स्मेल्टिंग डेफिनेशन, क्योंकि मैं आगे जाके जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उस टाइम भी मुझे यही चीज़ें दोहरानी पड़ेंगी। तो इसलिए बेटर ये है कि मैं उस टाइम आपको समझाऊं। सो द फर्स्ट स्टेप इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। पहला स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर है। याद आ रहा है जब हम पहले कुछ 3 लेक्चर्स जो हमने पहले अपलोड की हुई हैं उसमें आपको हमने कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के हवाले से पढ़ाया हुआ था और हमने कुछ मेथड्स भी डिस्कस की हुई थी। डू यू रिमेंबर दोज मेथड्स जिसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ द ओर पढ़ा था? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर से क्या मुराद है? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर से मुराद ये है कि भाई आपके पास एक ओर है और उस ओर में आपके पास उसमें क्या चीज़ें लगी हुई हैं? उसमें गैंग पार्टिकल्स लगी हुई हैं, इम्प्योरिटीज उसके साथ अटैच हैं। आपने पढ़ रखा था भाई कि
इम्प्योरिटीज़ में अर्थली इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और दूसरे एलिमेंट्स भी जुड़े होते हैं। तो ये कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। तो आप उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हो। ये फर्स्ट प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में। आप इस कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में कोई केमिकल मतलब केमिकली कुछ नहीं करते हो। जो हमारे सिलेबस में है 3 मेथड्स आपके पास ग्रेविटी सेपरेशन है, आपके पास फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस है, आपके पास मैग्नेटिक सेपरेशन है। इसमें आपने कोई केमिकल कुछ नहीं किया। बाद में आप करोगे, आप रिडक्शन करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, उसमें भी तो आपके गैंग पार्टिकल्स अलग होने हैं। लेकिन इसमें आपके अर्थली इम्प्योरिटीज सैंड, मड, क्ले, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अलग होने हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर ये पहला स्टेप है किसी भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। ज़रूरी नहीं है वो कॉपर हो, किसी भी मेटल का। तो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में आप ये करते हो, आप उस ओर से जितना मुमकिन है आप उतना वहाँ से इम्प्योरिटीज़ अलग करते हो, सेपरेट करते हो। तो अभी हम स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं कॉपर के हवाले से, हम कॉपर की एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में कौन सा मेथड यूज करेंगे। दो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं एज पर आवर बुक। वी डू हैव वन मोर बट आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट बिकॉज दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर बुक। उसमें सबसे पहले हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन है एंड देन उसमें हमारे पास फोर्थ फ्लोटिंग है और मैग्नेटिक सेपरेशन। इन 3 तरीकों से हम क्या करते हैं, इन तीनों में से कोई एक हम यूज करेंगे और हम कंसंट्रेशन ऑफ द ओर करेंगे। सही पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं इनको हम समझते हैं। देखें, सबसे पहला जो पॉइंट है, कॉपर मेटल इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पाइराइट। कॉपर मेटल हम मैनुअली क्या करते हैं, उसको कॉपर पाइराइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और कॉपर पाइराइट क्या चीज़ है, ये ओर है। सही, ये ओर किस चीज़ का ओर है, ये कॉपर का ओर है। सही, और ये सल्फाइड इसमें मौजूद है। तो कॉपर पाइराइट से हम कॉपर को अलग करते हैं विच इज़ लो ग्रेड एंड कंटेन्स अबाउट 6% कॉपर। इसमें 6% कॉपर मौजूद होता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के प्रोसेस में, पायराइट ओर इज फर्स्ट प्यूरिफाइड बाय कंसंट्रेशन। इसको सबसे पहले प्यूरिफाई करते हैं कंसंट्रेशन के जरिए। सही, कंसंट्रेशन के जरिए हम क्या करते हैं, पायराइट ओर की जो जितने भी इसमें इम्प्योरिटीज हैं उनको हम अलग करते हैं। राइट, so the third point is froth floating process is used for concentrating the ore। इस इस ओर को इस ओर में से इम्प्योरिटीज को अलग करने या तो इस ओर की कंसंट्रेशन करने के लिए जैसे मैंने कहा था 3 हमारे पास मेथड्स हैं। उनमें से जो हम मेथड यूज करते हैं वो फ्रॉथ फ्लोटिंग मेथड यूज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर करने के लिए। और आपके पास कॉपर एक्सट्रैक्शन है तो फिर आप क्या करोगे, आप बेसिकली कॉपर पायराइड की कंसंट्रेशन करोगे। तो कॉपर पायराइड की कंसंट्रेशन आप समझ रहे हैं ना, कॉपर पायराइड की कंसंट्रेशन से क्या मुराद है। कॉपर पायराइड की कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि आप उनसे इम्प्योरिटीज अलग करते हो। मोस्टली आप इस कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में फर्स्ट प्रोसेस में अर्थली इम्प्योरिटीज अलग होते हैं। सेंट, क्ले, मर्ड, जितने भी अर्थली इम्प्योरिटीज हैं वो अलग होते हैं। अर्थली, EARTH, अर्थ, LY, अर्थली इम्प्योरिटीज अलग करते हो। तो फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस के जरिए आप क्या करोगे, कॉपर पायराइट की कंसंट्रेशन करोगे। आपको फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस हमने पहले पढ़ाया है, उसको डिटेल में पढ़ाया है कि इसमें क्या होता है। सही, ये एक पिक्चर है आपके स्क्रीन पे। इस स्क्रीन पे मौजूद पिक्चर से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि, और आपको याद भी आया होगा जो हमने पढ़ा था कि उसमें बबल्स बनते हैं, झाग बनता है, ऊपर सरफेस पे आता है और गैंग पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते हैं। आप झाग को वहाँ से निकालते हो और आप पहले जो ना उसको क्रश करते हो, पाउडर फॉर्म में ले आते हो, उसको आप डालते हो जो ना मिक्सचर की शक्ल में। उस और में आप पानी डालते हो और ऑयल डालते हो और उसके जो बीकर है, जो भी आपका फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए आप जो एपरेटस जो भी आप यूज़ करते हो उसके अंदर डालते हो। आप ऑयल डालते हो, वाटर डालते हो और फाइन ऑयल डालते हो। सही,
तो एयर इज ब्लोन इनटू द मिक्सचर, ऑयल फॉर्म्स फ्रॉथ विद सल्फाइड और व्हिच फ्लोट्स टू द सरफेस। तो एयर इज ब्लोन, उसके अंदर एयर क्या करते हो, ब्लोन करते हो, उसका मिक्सचर के अंदर एयर आप क्या करते हो, ब्लो इन करते हो, उसके अंदर एयर इन करोगे। उसके बाद जो ऑयल है, ऑयल फॉर्म्स फ्रॉथ विद सल्फाइड और, जो सल्फाइड और होगा उसके साथ ऑयल क्या होता है, अटैच होता है, और फिर वो हल्का, वो लाइटर बन जाता है, वो हल्का होता है, तो फिर वो सरफेस पे आ जाता है। सही। तो रिपीट करता हूँ, ऑयल जो ना वो सल्फाइड ओर के साथ, सल्फाइड ओर क्या चीज़ है, वो कॉपर पायराइट ही है ना। सही। तो फिर कॉपर पायराइट है तो फिर वो ऑयल के साथ मिलता है और वो सरफेस पे आ जाता है। ऑयल के साथ जब चीज़ अटैच होती है तो फिर वो सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि वो लाइटर होता है। किसके निस्बत, वो अपना पानी के निस्बत। सही। तो पानी के ऊपर वो फ्लोट करता है, वो सरफेस पे आ जाता है। गैंग पार्टिकल्स जो ओर में थे, जितने भी गैंग पार्टिकल्स है, अर्थली इम्प्योरिटीज थे, वो सेटल डाउन होते हैं, वो नीचे सेटल होते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये गैंग है, ये सेटल डाउन हुआ है, और ये फ्रोथ है। फ्रोथ मतलब झाग, सही, झाग। तो फिर उस झाग में सल्फाइड और पार्टिकल्स हैं, सल्फाइड और पार्टिकल्स हैं, और फिर वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल, ऑयल और कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आप इसके अंदर इन करते हो। सही। तो गैंग नीचे सेटल डाउन होता है, और फ्रोथ बबल्स में बेसिकली क्या चीज़ है, और पार्टिकल्स हैं। सही। कॉपर पायराइट है, और कॉपर पायराइट के अलावा जितने भी गैंग पार्टिकल्स थे, जितने भी इम्प्योरिटीज थे, अर्थली इम्प्योरिटीज मोस्टली इसमें सेटल डाउन होते हैं। तो वो चीज़ें नीचे क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं। अच्छा से अब कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में नेक्स्ट, सल्फाइड और पार्टिकल्स टेंड टू गेट carried with oil and are carried to the surface along with froth, बात हो गई। Froth along with the mineral particles is skimmed off and is dried to get concentrated ore। मिनरल पार्टिकल्स स्किम्ड ऑफ एंड इज ड्राइड टुगेदर। अच्छा, तो फिर फोर्थ जो ऊपर बना है, जो सरफेस पे वो निकल चुका है, सरफेस पे है, तो फिर उस फ्रोथ को क्या करोगे तुम, वहां से निकालोगे, लेके चलोगे, और फिर उसको ड्राई करोगे टू गेट कंसंट्रेटेड और उसको ड्राई करोगे। सही। जो फ्रोथ है ऊपर सरफेस पे है ना, वो फ्रोथ जो ना आप उसको वहां से निकालोगे, यू विल टेक आउट दैट, एंड फिर वो ड्राई करोगे, और वो कंसनट्रेटेड और कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसनट्रेटेड और। बाकी गैंग जो है ना, वो नीचे सैंड, जो भी क्ले है, जितने भी अर्थली इम्प्योरिटीज है, वो नीचे सेटल डाउन हुए हैं। और जो फ्रोथ है वो आप उसको लेके जाते हो, उसको ड्राई करते हो। जब वो ड्राई करते हो, वो जो ओर है वो कहलाता है कंसंट्रेटेड ओर। उसको अपने कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, उसकी आपने किया है, उसमें आपने क्या किया है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर किया है। और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का जो एंड रिजल्ट है, एंड प्रोडक्ट है, उसको बोलते हो कंसंट्रेटेड ओर बोलते हो। क्या बोलते हो, कंसंट्रेटेड ओर बोलते हो। So the extraction of copper from copper pyrite involves the following process: concentration of the ore, ये पहला प्रोसेस था extraction of copper from copper pyrite। तो ये पहला स्टेप concentration of the ore, we are done with it। इसमें हमने क्या बात की, मैं समराइज करता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर वो प्रोसेस है जिसमें आप अर्थली इम्प्योरिटीज जो ना, आप उसको अलग करते हो ओर से। ओर में अर्थली इम्प्योरिटीज भी एसोसिएट होते हैं, जो कि फर्स्ट 3 लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि ओर है, उसके साथ अर्थली इम्प्योरिटीज होंगे, सेंड होगा, मड होगा, क्ले होगा। उसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जिनको हमें क्या करना है, अलग करना है। एलिमेंट्स इस स्टेज पे अलग नहीं होते हैं। एटम्स जो ना, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इस स्टेज पे अलग नहीं होते हैं। दे विल बी सेपरेटेड लेटर ऑन, बट इस स्टेज पे अर्थली इम्प्योरिटीज स्पेसिफिकली वो चीज़ें अर्थली इम्प्योरिटीज हम अलग करते हैं। और जब हम उनको किसी एक प्रोसेस से गुजार के जब हम अलग करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में 3 प्रोसेसेस हैं आपके पास, ग्रेविटी सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, और फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस है। तो इन तीनों मेथड में से आप कोई एक यूज करोगे जो बेस्ट है, उस ओर के लिए बेस्ट है। सही। तो कोई ना कोई एक प्रोसेस ओर के मुनासिबत से आप सेलेक्ट करोगे, आप फिर उस प्रोसेस से उस ओर को गुजारोगे, गैंग पार्टिकल्स आप अलग करोगे, और जो ओर है वो अलग करोगे। अब जो आपके पास ये फाइनल ओर आया है, उस ओर को हम बोलते हैं कंसंट्रेट। उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट। आपके पास क्या आया है, आपके पास कंसंट्रेट आया है। सही। और प्लस विद गैंग आपके पास पहले था। सही। और था विद गैंग, गैंग भी था उसमें शामिल। गैंग क्या चीज है, इम्प्योरिटीज को गैंग बोलते हैं।
अर्थली इम्प्योरिटीज प्लस दूसरे जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, आप उसको जब गुजारोगे, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर करोगे, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में आप कोई भी प्रोसेस यूज करोगे, जैसे हमने इस कॉपर के इसमें हमने फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस यूज किया था, और फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस से हमने जब ओर को गुजारा और वो जो ओर था उसमें गेंग भी था, तो वो अर्थली इम्प्योरिटीज वहां से अलग हो गए और हमें मिला ओर। और इस और में CuFeS2 ये फॉर्मूला है, आप इसमें आप देख सकते हो, इसमें कॉपर भी है, Fe आयरन भी है और एस सल्फाइड भी है। तो इन तीनों चीज़ों का एक मजमू है। एक पहले ये CuFeS2 अकेले में CuFeS2 नहीं था, पहले इसमें ये जो हम सेपरेट कर चुके हैं अर्थली इम्प्योरिटीज, ये भी उसके साथ अटैच थे। अर्थली इम्प्योरिटीज क्या थे पहले, ये अटैच थे इस और के साथ, तो हम इनको अलग कर चुके हैं। आफ्टर दैट हमें चाहिए Cu। हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, किस चीज़ की, एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग कर रहे हैं कॉपर की। हमें ये कॉपर चाहिए बस, बाकी जो ये FeS2 है, ये Fe और S2 ये भी इम्प्योरिटीज़ हैं हमारे लिए, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉपर चाहिए। हम जो ना कॉपर को अलग करना चाहते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और हम उसकी रिफाइनिंग करेंगे ताकि जितने प्योरिटी उसमें लाई जा सकती है वो हम लेके आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ द ओर ये है, सही। क्रश्ड ओर है, आपके पास जो ओर था आपने उसको क्रश किया है। क्रश करने के बाद आपने उस ओर की, ओर कौन सा था याद है, कौन सा यूज़ किया था और हमने, कॉपर पायराइट। अच्छा सही, कॉपर पायराइट क्रश किया, पाउडर फॉर्म में लेके आए, कंसंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटिंग ये मेथड हमने यूज़ किया। क्यों, ताकि हम इसकी कंसंट्रेशन कर सकें, जो कि पहला स्टेप है किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन करने का। तो हमने इसमें रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ किया, इम्प्योरिटीज़ जितने भी थे उनको हमने रिमूव किया, मोस्टली इसमें अर्थली इम्प्योरिटीज़ थे। और हमारे पास जो चीज़, जो प्रोडक्ट आया लास्ट में वो कंसनट्रेटेड और आया, उसका फॉर्मूला CuFeS2 है, कॉपर पायराइट है। इसके साथ जितने भी इम्प्योरिटीज़ जुड़े हुए थे वो हम रिमूव कर चुके हैं। तो ये पहला स्टेप आज की इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया, और हमने आज के लेक्चर में स्टील और आयरन में डिफरेंस भी कवर किया है। आगे के लेक्चर्स में हम जो ना रोस्टिंग की तरफ हम बढ़ेंगे, रोस्टिंग के बाद हम स्मेल्टिंग की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम बेसिमराइजेशन करेंगे, उसके बाद फाइनली हम रिफाइनिंग करेंगे, एंड देन वी विल गेट द प्योर कॉपर। वीडियो से मुतल्लिक फीडबैक और क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, सही। और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आई विल बी हैप्पी टू नो योर क्यूरीज, आई विल हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्यूरीज, और जितने भी फीडबैक्स मुझे मिलेंगे उस हिसाब से हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर तय करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।